हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि यहाँ लिखा हुआ निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात किए। यानी कि इस नीचे वाले क्वेश्चन को हमको ग्राफ के रूप में हल करना, ठीक है। तो उसका पहला नंबर क्वेश्चन है कक्षा x यानी 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए हुए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात करने का रहा है और इसको हम ग्राफ के रूप में हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें मानना होगा, लिखेंगे हम माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर क्या हो गया y, ठीक है। लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y हो गया, ठीक है। क्या करा है, 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में, यानी 10 विद्यार्थी है, उसमें लड़का और लड़की कितने पता नहीं, तो यानी x प्लस y बराबर 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या कर रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या x है, x बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यानी कि y प्लस 4 अधिक हो, ठीक है। तो x प्लस y है, इधर आया तो माइनस y, अब बराबर 4, ये उधर हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। इसमें हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या याद करने का रहा, तो लिखेंगे हम x प्लस y बराबर 10 और x माइनस y बराबर 4, ठीक है। यहाँ प्लस में था तो ये हो गया माइनस में, ये माइनस है तो हो गया प्लस, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, ठीक है। और समान चिन्ह पे हमको हटा दिया जाता है, ये कट गया, समान चिन्ह तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2y, ये समान चिन्ह घट जाएगा, 10 में से 4 गया 6 हो गया, ठीक है। तो y बराबर 6/2, यानी ये कट गया, तो y बराबर हमारा आ गया 3। अब यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहला समीकरण हमारा क्या है, x प्लस y बराबर 10, ठीक है। तो x प्लस y की जगह पे 3 बराबर 10, x बराबर 10 माइनस 3, तो x बराबर 10 में से 3 गया, क्या हो गया 7, ठीक है। यानी y का मान 3 और x का मान 7। x क्या माने थे हम, लड़कियों की संख्या, x माने हम लड़कियों की संख्या, यहाँ लिखेंगे हम लड़कियों की संख्या बराबर 7, लड़कों की संख्या बराबर 3, ठीक है। इसमें लड़के और लड़कियों की संख्या हम इस क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए हैं, हमको ग्राफ के रूप में सॉल्व करना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें मान सारणी बनाना है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। हमारा पहला समीकरण था x प्लस y बराबर 10, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस x, ठीक है। हम यहाँ मान सारणी बनाना है ग्राफ में, ये हो गया x और ये हो गया
y, ठीक है। तो अब हम x का मान चलिए हम लेते हैं 2। क्या लेते हैं? x का मान अगर हम 2 लिए तो y बराबर 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा? y बराबर हमारा आ गया 8, ठीक है। अब हम मान चलिए y बराबर क्या है? 10 माइनस s, y बराबर हम लेते हैं 4। क्या लिए हैं? 4। 10 माइनस 4 बराबर क्या होगा? 10 में से 4 जाएगा क्या होगा? 6, ठीक है। अब हम यहाँ 6 हो गया। अब हम y बराबर लेते हैं, x बराबर लेते हैं 6, ठीक है। तो y बराबर 10 माइनस x, यानी कि x के जगह पे 6 मान रखेंगे तो क्या आ गया? 4, ठीक है। तो हमारा दूसरा समीकरण है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से हमारा दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस एक्स, ठीक है। इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें मान चलिए माइनस हम कॉमन ले लिए तो जाएगा x, ये माइनस एक्स कट गया, ये प्लस 4 उधर गया तो माइनस 4, ठीक है। ये माइनस माइनस कट गया तो y बराबर x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ हम मान सारणी बनाते हैं। x और y, x का मान चलिए मान रखते हैं हम 10। क्या रखते हैं? 10। तो 10 माइनस 4 बराबर क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है। x का मान 10 रखे तो y का मान हमारा क्या आ गया? 6। अब हम x का मान y बराबर x माइनस 4, x का मान रखते हैं 8, ठीक है। तो 8 माइनस 4, 8 में से 4 जाएगा क्या होगा? 8 में 4 जाएगा हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम y बराबर हो गया 4, y बराबर रखते हैं हम x बराबर रखते हैं 6 मान, ठीक है। तो क्या है? समीकरण x माइनस 4 यानी कि 6 माइनस 4 बराबर क्या हो गया? 2। y का मान क्या आ गया? 2। ये हमारा पहला समीकरण का मान सारणी है और हमारा ये दूसरा समीकरण का मान सारणी है। अब हमें इसका ग्राफ खींचना होगा, तो हम ग्राफ खींचते हैं। ये बीच में होता है अक्ष यानी कि 0, ठीक है। इधर हो जाता है x, ये हो गया x डैश, नीचे हो जाता है y डैश, ऊपर हो जाता है y, ठीक है। इधर पॉजिटिव मान होगा, हम 2 का गैप लेते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। इधर x का मान माइनस में होगा, -2 -4 -6 -8 -10, ठीक है। इधर भी इधर माइनस में होगा y का मान, -2 -4 -6 -8 -10, ऊपर में y का पॉजिटिव मान होगा 2 4 6 8 10, ठीक है। अब हम ग्राफ खींचते हैं। पहला समीकरण का है मेरे x का मान 2 तो y का मान 8, यानी कि 2 के सामने 8 होगा, 2 के सामने 8, ठीक है। ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा है x का मान 4 y का मान 6, यानी x का मान 4 y का मान 6, ठीक है। x का मान 6 तो y का मान 4, x का मान 6 y का मान 4, ये यहां हो जाएगा। अब इस तीनों बिंदु से एक रेखा खींच देते हैं, लाइन मिला देते हैं। ठीक है, ये तीनों रेखा मिल गया है।
अब दूसरा समीकरण का हम लेते हैं। x का मान 10 तो y का मान 6, यानी इस 10 के सामने यहाँ 6 है, 10 यहाँ होगा एक बिंदु, ठीक है। x का मान 8, y का मान 4, x का मान 8, y का मान 4, एक रेखा यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा। x का मान 6 तो y का मान 2, x का मान 6, y का मान हो गया 2 यहाँ पे, ठीक है। अब इस दोनों में हम एक रेखा खींच देते हैं। रेखा खींचा गया, ठीक है, ये 4 यहीं पे है। सबसे पहले हम सब बिंदु का नाम लिखते हैं। ये पहला है 2,8, 4,6, 6,4, ठीक है। 6,10, 8,4, 6,2। इस लाइन का समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। और इस लाइन का समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। अब ये दोनों देखिए कट रहा है, ये दोनों बीच में कटा है, ये बीच में बिंदु, ये किसके सामने कटा है? 7, ये बीच में 6 और 8 के बीच में है, 6 और 8 के बीच में 7, 7,3, ये x का 7 है, इस बिंदु का नाम हो गया 7,3, ये 3 हो गया और ये 7 हो गया, x, 3 का ये रेखा कटा है 7 और 3 पर, ठीक है। ये ग्राफ हमारा बन गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।